नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी लाई हूँ और इसे हमने सूजी और कोकोनट से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाली ये मिठाई आप बिना चाशनी के, बिना मावा के बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर इतनी यम्मी ये मिठाई बनी है, आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए रस भरी मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। 1/3 कप कटोरी हमने यहाँ पे सूजी ली है। 1/3 ही कटोरी हमें सूजी लेना है। सारा मेजरमेंट हम इसी कटोरी के नाप से करेंगे। तो अब मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर की कटोरी या कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को हम लगातार हल्का सा भून लेंगे, इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे। धीमी आंच में जब तक हमारी सूजी भून रही है। एक जार में हम थोड़ी सी चीनी ली है हमने, ये आधी कटोरी चीनी है और इसे हमने आधी डाला है। और ड्राई कोकोनट लिया है, वो हमने 1 कटोरी लिया है, जिसे हम आधा डाल लेंगे। 2 बार में हम इसको पीसकर निकालेंगे। और पीसने के बाद एक पाउडर सा इसका बन जाएगा इस तरीके के। इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही महीन इस तरह से पाउडर ये बन गया है। और इसी तरह से हम बचा हुआ चीनी और कोकोनट डालकर फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो आधी कटोरी हमने चीनी ली है और 1 कटोरी कोकोनट और हमारी सूजी हल्की सी भूनकर भी तैयार हो गई है। हमने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है, हल्का ही कलर चेंज किया है। आप चाहें तो इस समय 1-2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिना घी के ही बनाया है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने कोकोनट को ग्राइंड किया है चीनी के साथ। 1 मिनट के लिए सूजी में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि आंच हमारी तेज़ ना हो और कोकोनट जलने ना लगे। तो 1 मिनट के लिए हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करने वाले हैं, आधी कटोरी। और इसी से सारी चीज़ें हमने डाली हैं। अगर आप पानी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे बस धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। इस समय आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-8 चम्मच घी भी इसमें डाल सकते हैं, पर कोकोनट में अपना एक तेल होता है तो मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना घी के ही इस मिठाई को बना लिया है। और बस इसे धीमी आंच में हम इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका पानी सारा जल जाए और इस तरह से ये ड्राई सूखा हो जाए। इसे हम आपको चेक भी करना बताएंगे। जब ये अच्छे से बन जाएगा तो हम इसे आपको चेक करना बता देंगे, कैसे हमें इसे चेक करना है कि ये पक के तैयार हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से हम कटोरी में इसे थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, तभी हम हाथ से चेक करेंगे। तो इस कटोरी वाले हिस्से को हमने हल्का सा ठंडा कर लेना है और फिर हम हाथों की सहायता से इसे गोल बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही इजीली ये गोल सा हो रहा है, चिपक नहीं रहा है। ये बनके तैयार हो गया है। गैस को अब हमें बंद कर देना है और इसे हल्का ठंडा करना है। तो गरम है हमारी कढ़ाई, तो थोड़ा सा हम इसे चला देंगे और ये पक के तैयार है। अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए, गरम में हम इस मिठाई को नहीं बनाएंगे, ठंडा हो जाने पर बनाएंगे, नहीं तो हाथों में गरम लगेगा। और इसके अब हम 2 भागों में बांट लेंगे। एक भाग हम एक साइड कर लेंगे। तो 2 भाग हमने लिए हैं, तो एक थोड़ा छोटा भाग रखा है और एक भाग को हमने 2 के बराबर रखा है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, एक भाग को बहुत ही कम लिया है और दूसरे को डबल लिया है। अब हम इसमें अपनी पसंद का कलर ऐड करेंगे।
आप कोई भी अपने पसंद का कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते हैं तो रोज़ सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चुटकी मिला सकते हैं। और हाथों से अच्छे से हम पीले कलर को मिला लेंगे। हाथों से ये ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। अगर ये हाथों में आपके चिपके तो हल्का सा तेल या घी का इस्तेमाल कर लीजिए आप, और ये फिर हाथों में नहीं चिपकेगा। और अच्छे से हम इसे मल लेंगे। इसी तरह से हम इसे मलकर तैयार कर लेंगे। दोनों हिस्से हमारे तैयार हो गए हैं और इसकी अब हम लोई ले लेते हैं। मैंने छोटी छोटी नींबू के बराबर यहाँ पर लोई बना ली है। और अब पीले वाले को भी हम लोई बना लेंगे हाथों पर तेल लगाकर। और अब हम इसे इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से हाथों से दबा देंगे इस लोई को, और इसी तरह से दूसरी लोई को भी दबा देंगे। एक साइज का बनाते जाएंगे और इसी तरह से पीली वाली को अब हम सफ़ेद वाले के ऊपर रखते जाएंगे। इस तरह से पीली वाली को हम बीच में रख देंगे। इसी तरह से हम और मिठाई बनाएंगे। आपको बनाना बहुत ही आसान है। इस मिठाई को आप जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप ना करें। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है जिसे आप टेस्टी भी बना सकते हैं। तो चलिए, अब हमारी मिठाई इस तरह से बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बताएंगे कि आगे हम इस मिठाई को कैसे कट करेंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और इस तरह से हम दबाते जाएंगे। आप चाहें तो सफ़ेद के ऊपर से पीला भी रख सकते हैं या फिर इसी तरह से 3 मैंने जैसे बनाया है इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे इस लोई को हल्का सा बेल देंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की सहायता से, ये बहुत सॉफ्ट है, इस तरह से थोड़ा सा फैला दें। एक सा कर लें अगर ये छोटी बड़ी है, और बस इसे बेल लें। हल्का सा ही बेलना है, 1-2 बेलन लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। ये बेलकर तैयार हो गई है। बाकी की भी हम इसी तरह से बेलेंगे। इस तरह से हम बेल के साइड रखते जाएंगे और आगे की भी हम इस तरह से बेल लेंगे। कोई भी कठिन नहीं है इस मिठाई को बनाना। आप चाहें तो बहुत ही जल्दी इजीली घर पर इस मिठाई को बना सकते हैं। और इसमें ना ही मावा की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मिल्क पाउडर की। बिना मिल्क पाउडर के ही बहुत ही टेस्टी रसीली मिठाई बनके तैयार होगी। तो इसी तरह से हमने सारी मिठाई बनाकर बेल लेना है और बेलने के बाद हम इसे कट करेंगे। आप चाहें तो इसे कुकीज कटर की सहायता से गोल अच्छे से काट लें तो एक साइज की कट जाएंगी, या फिर गिलास से भी, या फिर इसी तरह से जैसी मैंने बनाई है तो सिर्फ चाकू से बस काट लें तो भी इजीली कट जाएंगी। पर मैंने इसे गिलास से काट लिया है इस तरीके से, ताकि किनारे अच्छे से कट जाएं और बहुत ही इस तरह से अच्छी सी मिठाई हमारी दिखने लगे। फटी फटी ना दिखे, चिकनी सी दिखने लगे, बढ़िया सी। और इस तरह से हम बाकी की भी काट लेते हैं गिलास की सहायता से। अब हमने इसे बीच से कट कर लिया है, इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। और दूसरी भी अब हम इसी तरह से कट कर लेंगे। सारी मिठाइयों को हमें इसी तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो इसके बीच से भी छोटे छोटे टुकड़े कट कर सकते हैं। बीच से भी काट लेंगे तो छोटे टुकड़े कट हो जाएंगे। तो जैसी आपको मिठाई पसंद हो, बड़ी या छोटी, अपने हिसाब से काट सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें आप। अब हम इसके ऊपर बादाम लगा देते हैं, या फिर काजू, या फिर सिंपल भी इस मिठाई को रखा जा सकता है। तो अपने हिसाब से इस मिठाई को आप सजा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। और हमने इसे बादाम से सजा लिया है। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी यहाँ पे मिठाई बन गई है। और हमने इसमें चाशनी भी नहीं बनाई है कि लोगों को दिक्कत हो। बहुत ही इजीली बन जाएगी, ये बिगड़ेगी नहीं। मिलते रहेंगे इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।